देखो ये हम सर ने क्लास में कराया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब क्लास में कराया हुआ है तो चांसेस काफ़ी हाई है इसके आने के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एन इन्वेंटर, एक इन्वेंटर है जो इंजन बनाता है, वो ये क्लेम करता है कि वो एक ऐसा हीट इंजन तैयार किया है। अब हीट विच एब्जॉर्ब्स 1200 किलो जूल and 800 kilojoule of heat from a reservoir at 800 Kelvin at 600 Kelvin respectively। डायग्राम बनाना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो भाई एक हीट इंजन है, ठीक है। हीट इंजन कैसा होता है, ये मान ले हमारा हीट इंजन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ हीट को 1200 किलो जूल, ठीक है, एंड 800 किलो जूल हीट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। बारह सौ किलो जूल और 800 किलो जूल के हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 800 केल्विन एंड 600 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ये एक रिजर्वायर है जो कि 800 केल्विन पर है, और ये एक रिजर्वायर है जो कि अपना 600 केल्विन पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड रिजेक्ट 600 किलो जूल एंड 200 किलो जूल ऑफ हीट, रिजेक्ट 600 किलो जूल एंड 200 किलो जूल। ये इंजन जो है कुछ हीट बाहर रिजेक्ट कर रहा है 600 किलो जूल। एक बार डायग्राम बना लिया उसके बाद इसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है इस तरह के प्रॉब्लम्स का। 600 किलो जूल, ठीक है, एंड 200 किलो जूल, परफेक्ट डायग्राम बना। कुछ हीट आ रहा, कुछ हीट रिजेक्ट किया, 600 किया और 200 किलो जूल को किया, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे किया ये, 400 एंड 300, ठीक है। अब कहता है इंजन इज फर्दर स्टार्टेड, इंजन इज फर्दर स्टेटेड टू गिवन ए आउटपुट ऑफ 1200 किलो जूल। ये इंजन कुछ वर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि है 1200 किलो जूल, ठीक है। डिटरमाइन वेदर दिस इंजन सजेस्टेड बाय द इन्वेंटर, मतलब ये एक इन्वेंटर है जो कि ऐसा सोच रहा है, ऐसा ये सोचा कि अगर हम ऐसा डिज़ाइन करें तो हमें ये बताना है कि जो इन्वेंटर जो क्लेम कर रहा है क्या वो सही है या गलत है। इट इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है कि इस हीट, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का इसमें नॉलेज यूज़ होगा, हालांकि घबराने का बात नहीं है। मैं इसी वीडियो में वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दे रहा हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है तो छोड़ देना है, ठीक है। अब जब क्लास में कराया हुआ है तो हाई चांसेस है क्या आने का। हीट इंजन को हम लोग एक सिस्टम मान लेंगे भाई, सिस्टम और सराउंडिंग अगर नहीं पता तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। हीट इंजन सिस्टम है और बाकी इसके आसपास जितने भी चीज़ें सराउंडिंग है, हीट इंजन को हमने अपना सिस्टम मान लिया है। एंड रिमेनिंग ये जो सिंक है, ये जो रिजर्वायर है, थर्मल एनर्जी रिजर्व, दे ऑल आर पार्ट ऑफ सराउंडिंग, एंड हीट इंजन इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड इट इज अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन में क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस जा रहा है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें वो कुछ हीट ले करके कुछ हीट सोर्स से ले रहा है, कुछ वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ सिंक को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर अपन इसके लिए एक यूनिवर्स, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अगर लिखें, किसी भी प्रोसेस का फिजिबल होने के लिए जो इंट्रोपी चेंज विद इन द यूनिवर्स होना चाहिए वो या तो ग्रेटर देन ज़ीरो या बेयर मिनिमम इक्वल टू ज़ीरो।
ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी दुनिया का प्रोसेस इस डायरेक्शन में जाए कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लेस देन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। ये इट इज़ इम्पॉसिबल। तो बस हमें ये चेक करना है कि वो जो इन्वेंटर जो क्लेम कर रहा है वो सही है। अगर ये चीज़, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो देन ही इज़ राइट, ठीक है। तो अपन को यही करना है कि भाई डेलस यूनिवर्स को देखना है कि उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो कि यूनिवर्स का एंट्रोपी कैसे लिखे हुए। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। हीट इंजन को छोड़ के यहाँ जो भी चीज़ दिख रहा है सब सराउंडिंग है। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब ये सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है, हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में, तो चेंज इन प्रॉपर्टीज जो है साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो होता है। तो डेल्टा एस सिस्टम का ज़ीरो हो जाएगा, बचता है डेल्टा एस सराउंडिंग। तो यानी डेल्टा एस सराउंडिंग मेरा अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है या इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो मेरा इन्वेंटर जो बनाया है वो सही है। अब सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग में क्या हो रहा है कि जो 800 केल्विन वाला थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए अगर अपन इंट्रोपी का बात करें तो वो क्या होगा, क्यू बाई टी, डायरेक्टली क्यू बाई टी। रिजेक्ट कर रहा है तो माइनस का क्यू बाई टी लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1200/800, ये क्या कर रहा है, अगेन इट इज रिजेक्टिंग हीट 600 केल्विन। जो भी सराउंडिंग में क्या है, ये सब पार्ट है सराउंडिंग का, ये जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है ना, ये सराउंडिंग का पार्ट है। तो इनको, इनके ऊपर एनालिसिस किया जा रहा है, इनको ध्यान रख के किया जा रहा है कि ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इसलिए माइनस लगाया गया है, ठीक है। माइनस 1200/800 एंड माइनस का 800 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हीट को अपने अंदर ले रहा है, ये जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है हीट को अपने अंदर ले रहा है। देखो 600/400 प्लस का 200/300। अब ये वैल्यू चेक कर लो कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है या इक्वल्स टू ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। लेस देन आ गया तो भाई इम्पॉसिबल। तो अब देखो इसको हमने सॉल्व किया, अब ये सॉल्व वॉल्व तो कर ले हैं ना यहाँ पे। ये देखो ये -3/2 +3/2 कैंसिल है और ये ओवरऑल वैल्यू जो है माइनस का आ रहा है, निगेटिव आ रहा है देर। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आ गया, निगेटिव, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ गया, निगेटिव। देयरफॉर द गिवन द इंजन सजेस्टेड बाय द इन्वेंटर इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल।